हेलो सब लोग। इस वीडियो सत्र में आइए सोल्डरिंग पर चर्चा करें। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप कंडक्टरों और घटकों के बीच टांका लगाने में सक्षम होंगे। सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग एक हीटिंग तकनीक है जिसका उपयोग कंडक्टरों या घटकों के बीच एक स्थायी संबंध बनाने के लिए किया जाता है। जब आपसे लोहे की बड़ी छड़ों के बीच स्थायी संबंध बनाने के लिए कहा जाता है तो आप वेल्डिंग करना पसंद करेंगे। छोटे कंडक्टरों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बीच स्थायी संबंध बनाने के लिए सोल्डरिंग को ही प्राथमिकता दी जाती है। सीधे शब्दों में, सोल्डरिंग दो या दो से अधिक कंडक्टरों या धातुओं को मिलाने की प्रक्रिया है जिसे सोल्डर नामक यौगिक को पिघलाया जाता है, जहां सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे घरेलू उपकरण, उद्योग और ऑटोमोबाइल। सोल्डरिंग का उपयोग उन इलेक्ट्रिक उपकरणों के बीच संबंध बनाने के लिए किया जाता है। टांका लगाने के लिए किन उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है? वो हैं सोल्डरिंग स्टेशन, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग फ्लक्स। आइए एक एक करके उन पर चर्चा करें। टांका स्टेशन। सोल्डरिंग स्टेशन एक उपकरण है जिसका उपयोग बिजली और इलेक्ट्रॉनिक घटकों में शामिल होने के लिए किया जाता है। इनमें सबसे अहम बात यह है कि ये ज़रूरत के हिसाब से तापमान को नियंत्रित करते हैं। टांका लगाने के लिए अलग अलग धातुओं को अलग अलग तापमान की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सोल्डरिंग स्टेशन की मदद से हम आवश्यक तापमान स्तर निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन। टांका लगाने वाला लोहा एक हाथ का उपकरण है जो सोल्डरिंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वाटों में उपलब्ध है। यह सोल्डर को पिघलाने के लिए गर्मी की आपूर्ति करता है ताकि ये दो काम के टुकड़ों के बीच के जोड़ में प्रवाहित हो सके। टांका लगाने वाला लोहा है एक गर्म धातु की नोक और एक अछूता संभाल से बना है। प्रतिरोधक ताप तत्व के माध्यम से विद्युत प्रवाह को पारित करके ताप को अक्सर विद्युत रूप से प्राप्त किया जाता है। सोल्डर। सोल्डर एक धातु मिश्र धातु है जो आमतौर पर टिन और सीसे से बना होता है, जिसे टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके पिघलाया जाता है। सोल्डर भराव सामग्री है जो पिघल जाती है और दो सामग्रियों में शामिल हो जाती है। अंगूठे का नियम यह है कि इसमें शामिल होने वाली सामग्री की तुलना में कम गलनांक होना चाहिए, तभी सोल्डर पहले पिघलेगा और सामग्री को बांधेगा। टांका लगाने वाली सामग्री के आधार पर आपको कम गलनांक वाले सोल्डर को चुनना होगा। कभी कभी सोल्डरिंग लेड को 60/40 के रूप में शुरू किया जाता है, जिसका अर्थ है कि लेड में 60% लेड और 40% टिन होता है। सोल्डरिंग फ्लक्स या पेस्ट। सोल्डरिंग फ्लक्स एक रासायनिक एजेंट है जिसका उपयोग जुड़ने वाली धातुओं की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। आप फ्लक्स लगाए बिना सोल्डर कर सकते हैं, लेकिन जोड़ मजबूत नहीं हो सकते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। फ्लक्स धातु की सतहों पर बने ऑक्साइड को हटा देता है और आगे ऑक्सीकरण को रोकता है। ये टांका लगाने वाले जोड़ों को मजबूत करता है। आइए हम कंडक्टरों के बीच टांका लगाने का अभ्यास करें। कार्यक्षेत्र या कार्यबेंच में सोल्डरिंग के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करें। सोल्डरिंग स्टेशन को किसी भी सोल्डरिंग से पहले चालू करने और उचित तापमान पर गर्म करने की आवश्यकता होती है। यदि आपके टांका लगाने वाले लोहे का तापमान नियंत्रण है तो इसे 300 और 350 डिग्री के बीच सेट करके शुरू करें। सोल्डरिंग के अधिकांश कार्य इसके लिए उपयुक्त से अधिक होने चाहिए। अपने टांका लगाने वाले लोहे को उपयोग करने से पहले लगभग 5 मिनट तक गर्म होने दें, यदि यह समायोजित तापमान प्रकार नहीं है। सोल्डरिंग आयरन के हमेशा इंसुलेटेड हैंडल का इस्तेमाल करें। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि आपको टांका लगाने वाले लोहे को ऐसे पकड़ना चाहिए जैसे कि आप एक चम्मच पकड़ रहे हों। एक स्क्वायर मिलीमीटर व्यास वाले 2 मल्टी स्टैंड तांबे के तार लें जिन्हें आप एक साथ सोल्डर करेंगे। आप जिन तारों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके दोनों सिरों पर इंसुलेशन भाग को हटा दें। 2 तारों की खुली धातु को एक साथ घुमाएं। कंडक्टर के मुड़े हुए हिस्से पर सोल्डरिंग फ्लक्स को धीरे से लगाएं या मुड़े हुए हिस्से को सोल्डरिंग फ्लक्स में डुबोएं। सोल्डर को एक हाथ से टिप पर पकड़ें और दूसरे हाथ से सोल्डरिंग आयरन को पकड़ें। टांका लगाने वाले लोहे को तार के जोड़ पर रखें ताकि इसे गर्म किया जा सके। सोल्डर को तार में तब तक धकेलें जब तक कि वो पिघल ना जाए और वो एक साथ फ्यूज ना हो जाएं। जैसे ही वो फ्यूज होते दिखाई दें, सोल्डर और आयरन को हटा दें। दृष्टिगत रूप से सुनिश्चित करें कि सोल्डर लीड कनेक्शन के सभी भागों को कवर करता है। आइए चर्चा करें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ सोल्डरिंग कैसे करें। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे डायोड,
ट्रांजिस्टर, एलईडी और आईसी छोटे होते हैं। साथ ही इसमें पतले टर्मिनल या लीड होते हैं और ये बहुत संवेदनशील होते हैं। अत्यधिक गर्मी घटकों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को टांका लगाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर सभी घटकों को एक फ्लैट बोर्ड पर उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए छेद के साथ रखा जाता है, जिसे एक मुद्रित सर्किट बोर्ड या सामान्य उद्देश्य बोर्ड के रूप में जाना जाता है। सर्किट का विश्लेषण करें। सभी इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सही विनिर्देशों के साथ इकट्ठा करें। सोल्डर पैड से किसी भी ऑक्सीकरण या ग्रीस को हटाने के लिए सर्किट बोर्ड को साफ करें, जो पिघले हुए सोल्डर को पीछे हटा सकता है। बोर्ड की सफाई के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल IPA, छोटे ब्रश या सूती कपड़े जैसे सफाई एजेंट का उपयोग करें। सभी कनेक्शन चमकदार होने चाहिए। यदि सुस्त रंग जो इंगित करता है कि धातु की सतह ऑक्सीकरण हो गई है। टांका लगाने वाले लोहे के लिए उपयुक्त बिट का चयन करें जो PCB सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त है और टांका लगाने की वॉट क्षमता 45 वॉट से अधिक नहीं है। सोल्डरिंग आयरन तैयार करें। टांका लगाने वाले लोहे को पूर्ण तापमान पर गर्म करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे चालू करने के बाद आमतौर पर 5 मिनट पर्याप्त होते हैं। किसी भी अवशेष को हटाने के लिए टिप को नम स्पंज पर पोंछना चाहिए। इसके बाद टिप को भी टिन किया जाना चाहिए, जिसमें टांका लगाने वाले लोहे से सोल्डर किए जा रहे घटक तक गर्मी हस्तांतरण में सहायता के लिए पूरे टिप पर सोल्डर का एक अच्छा लेप लगाना शामिल है। घटक को सर्किट बोर्ड पर रखें जिसे सोल्डर करने की आवश्यकता है। सोल्डरिंग शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि घटक सही प्रकार और मूल्य का है। घटक को टांका लगाने वाले पैड से बोर्ड के विपरीत दिशा में छेद के माध्यम से चलने वाली लीड के साथ स्थित होना चाहिए। छोटे टुकड़ों से शुरू करके बड़े टुकड़ों तक काम करने की सलाह दी जाती है। ये बोर्ड को सपाट और संतुलित रखने में मदद करता है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होती है बजाय इसे एक भारी टुकड़े के एक तरफ से तोलने के बजाय। यदि एक बार जब आप इसे पकड़ कर नहीं रखते हैं तो आपको टुकड़ों को स्थिर रखने में परेशानी हो रही है, तो लीड्स को झुकाने का प्रयास करें ताकि वो बोर्ड के निचले हिस्से के साथ 45 डिग्री के कोण पर आराम करें। टांका लगाने वाले लोहे के लिए उपयुक्त बिट का चयन करें जो PCB सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त है। टांका लगाने वाले लोहे को पेन की तरह पकड़कर घटक के लीड और सोल्डर पैड को टिप से स्पर्श करें। सोल्डर को समान रूप से प्रवाहित करने और एक ठोस विद्युत कनेक्शन बनाने के लिए दोनों को एक साथ गर्म किया जाना चाहिए। 1 से 2 सेकंड के लिए टांका लगाने वाले लोहे के बिंदु को स्थिर रखें। टांका लगाने वाले लोहे को जगह पर रखते हुए सोल्डर के साथ घटक लीड और सर्किट बोर्ड पैड के बीच जंक्शन को स्पर्श करें। पिघला हुआ मिलाप संयुक्त के चारों ओर समान रूप से प्रवाहित होना चाहिए और इसे एक छोटा ज्वालामुखी आकार बनाना चाहिए जो ठंडा होने पर चमकदार हो। जब पैड समान रूप से ढक जाए तो सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन को हटा दें। जोड़ की जांच करें। छोटे कनेक्शन के साथ काम करते समय एक आवर्धक लेंस उपयोगी हो सकता है। सोल्डर में कोई डिवोट या छेद नहीं होना चाहिए। जब टांका लगाने वाले लोहे को हटा दिया जाता है तो अतिरिक्त सोल्डर जमा हो जाएगा और छोटे मोती या स्पाइक बन जाएगा। अगर ऐसा है तो जोड़कर फिर से गर्म करें और थोड़ा अतिरिक्त सोल्डर डालें। सर्किट बोर्ड की सतह से लगभग 1/16 इंच ऊपर के घटक पर लीड काटें। यह एक साफ सुथरा रूप देता है और लीड को एक साथ शॉर्ट करने से रोकता है, जबकि भविष्य में घटक को बदलने की आवश्यकता होने पर पर्याप्त लीड प्रदान करता है। प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी घटक बोर्ड में सोल्डर न हो जाएं। आइए डी-सोल्डरिंग प्रक्रिया पर चर्चा करें। डी-सोल्डरिंग सोल्डर को पिघलाने और दो सामग्रियों के बीच बने जोड़ को हटाने की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये समस्या निवारण, मरम्मत, प्रतिस्थापन और बचाव के लिए PCB से बिजली के घटकों को हटाने का संदर्भ देता है। इस उद्देश्य के लिए डी-सोल्डरिंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो डी-सोल्डरिंग सोल्डरिंग के बिल्कुल विपरीत है। आपने सोल्डरिंग प्रक्रिया में जो कुछ भी किया था उसे आप पूर्ववत कर देते हैं। सोल्डरिंग की तरह डी-सोल्डरिंग भी एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए कुछ स्तर की प्रवीणता की आवश्यकता होती है। एक डी-सोल्डरिंग पंप मूल रूप से एक छोटा उच्च दबाव वाला वैक्यूम पंप होता है। सोल्डर को चूसने के लिए पंप का उपयोग करने से पहले आपको सोल्डर को गर्म और पिघलाना होगा। सोल्डर को पिघलने तक गर्म करने के लिए टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करें। बल्ब को निचोड़ें या डी-सोल्डरिंग पंप के प्लंजर को दबाएं और इसे पिघले हुए सोल्डर पर रखें। सोल्डर को चूसने के लिए बल्ब को छोड़ दें। कुछ डी-सोल्डरिंग पंपों में एक रिलीज बटन होगा ताकि आपको बल्ब को निचोड़ते न रहना पड़े। डी-सोल्डर किए गए घटकों को हटा दें। जब तक आप अतिरिक्त सोल्डर को हटा नहीं देते तब तक उसी चरण को दोहराएं। टांका लगाने की प्रक्रिया के दौरान पालन की जाने वाली सुरक्षा सावधानियां।
सावधानी, टांका लगाने वाला लोहा लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकता है, जो आपको जला सकता है या आग लगा सकता है। इसलिए इसे सावधानी से उपयोग करें। टांका लगाने वाले लोहे के धातु वाले हिस्से को गलती से पकड़ लेने से गंभीर जलन होगी। उपयोग में ना होने पर आयरन को अनप्लग करें। पावर कार्ड को उन जगहों से दूर रखें जहां से ये ट्रिप हो सकता है। पावर लाइन पर टांका लगाने वाले लोहे की नोक को छूने से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतें। यदि बिजली के तार को गर्म लोहे से स्पर्श किया जाता है तो जलने और बिजली के झटके का गंभीर खतरा होता है। टांका लगाने वाले लोहे को हमेशा उसके स्टैंड पर लौटा दें जब वो उपयोग में ना हो। टांका लगाने वाले लोहे को कभी भी अपने काम की बेंच पर एक पल के लिए भी नीचे ना रखें। हवादार क्षेत्र में काम करें। जब आप सोल्डर को पिघलाते हैं तो जो धुआं बनता है वो ज्यादातर फ्लक्स से होता है और काफी परेशान करने वाला हो सकता है। अपने सिर को अपने काम के ऊपर नहीं बल्कि साइड में रखकर सांस लेने से बचें। सोल्डर में लेड होता है जो एक जहरीली धातु है। सोल्डरिंग के फायदे। ये सरल, कम लागत, लचीला, किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। बेस मेटल पिघलता नहीं है, इसलिए कम तापमान वाले ताप स्रोत का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी धातु अधातु को इस प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। शामिल होने के लिए कम समय की आवश्यकता है। सोल्डर की लाइफ ज्यादा होगी। सोल्डरेड जोड़ों को तोड़ा जा सकता है। इसे आसानी से चलाया जा सकता है। टांका लगाने वाले लोहे को गर्म करने के लिए कम मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। पतली दीवार वाला हिस्सा जोड़ा जा सकता है। आसानी से स्वचालित प्रक्रिया। भिन्न सामग्री शामिल हो सकती है। संयुक्त भागों में कोई थर्मल विरूपण और अवशिष्ट तनाव नहीं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंडक्टरों और घटकों के बीच सोल्डर करने में सक्षम होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।